अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में सोमवार को कुरैन मार्केट के इलाके में सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें 80 से ज़्यादा अजनबियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसमें से ज़्यादातर डोमेस्टिक कामगार थे जो कि फरार थे अपने कफीलों के पास से, यानी कि डोमेस्टिक वर्करों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है जो अपने कफील के पास से फरार थे। जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, यानी कि उनके पास सिविल आईडी वगैरह नहीं थी, जिसके चलते उनको भी गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि यहाँ पर पिछले हफ्ते 500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुवैत एमओआई के जो मेजर जनरल फराज अल जोबी हैं उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षा अभियान जो है वो आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक कुवैत में जो इलीगल लोग हैं उनको ख़त्म ना कर दिया जाए। जब तक ये अभियान जो है वो चलता रहेगा और इलीगल लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कुवैत के अंदर जो वीज़ा है वो बंद है 18 नंबर का, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही 18 नंबर जो वीज़ा है वो ओपन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कुवैत में जो काम करने वाली कंपनियाँ हैं उनको अब वर्करों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं और कामकाज जो है वो अपने रूल्स के मुताबिक फिर से शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए अभी कंपनियों में जो बंदे हैं वो चाहिए, तो इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही 18 नंबर जो वीज़ा है वो कुवैत गवर्नमेंट ओपन कर देगी। कब तक ओपन करेगी इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जल्द ही 18 नंबर जो वीज़ा है वो कुवैत गवर्नमेंट ओपन कर देगी, जिसके बाद जो लोग हैं वो कुवैत में प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आ सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो जल्द ही बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि कुवैत DGCA के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ताकि जो फ़्लाइटें आ रही हैं उनका जो टिकट प्राइस है वो कम हो सके। तो यहाँ पर इस बारे में जो फैसला है वो जल्द ही कुवैत कैबिनेट जो है वो लेगी, जिसके बाद मुसाफिरों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी, जिसके बाद टिकट प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुवैत में पिछले 24 घंटे में जो कोरोना वायरस के नए मरीज जो हैं वो निकले हैं। तो कुवैत में पिछले 24 घंटे में 53 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है और 102 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 20,509 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जबकि कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 783 है और ICU में जो केस हैं उनकी तादाद 16 है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।